बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। रूहानियत और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिससे हम रूहानी इलाज भी करते हैं, दिलो दिमाग को सुकून कैसे पहुंचता है, और आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद से वो तमाम कैलकुलेशन लेकर आप किस प्रॉब्लम में हैं उसका हल भी बताते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दो बड़े प्लैनेट्स की। बुर्जे असद का साथ बुर्जे अकरब के साथ कैसा रहेगा, यानी जिन लोगों का असेंडेंट यानी जायचे का पहला घर लियो होगा और जायचे का पहला घर अकरब यानी स्कॉर्पियो होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बुर्जे असद का जो अंसर होता है वो आग यानी फायर है, और बुर्जे अकरब का यानी स्कॉर्पियो वालों का जो एलिमेंट होता है वो वाटर है। हम बताएंगे दोनों अनासर के दरमियान इख्तलाफ रहेगा या नुक्ता नजर मिलेगा। हम बताएंगे इल्म नजूम के क्वायद की रूह से कि इनके अंदर मुखालिफाना जाविया नजर मौजूद है या नहीं। बुर्जे अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों की सबसे पहले पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव बात करें तो ये लोग बहुत ज्यादा बाहौसला होते हैं, बावसीला होते हैं, खुद एतमाद होते हैं और पुरकशिश होते हैं, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं और मसलहत पसंद भी होते हैं। होशियार चालाक होना इनकी बहुत ज्यादा एक आदत और जबिल्लत में होता है। और जबकि इनकी नेगेटिव अगर खसूसियात में बात की जाए, नेगेटिव पर्सनालिटी की बात की जाए, तो गलबा पाना यानी दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना इनका मकसद होता है। और दूसरा, ये इनके अंदर हासिदपन भी पाया जाता है, बहुत जल्दी जेलस हो जाना और बहुत ज्यादा रहम दिली इनके अंदर जो है वो पाई जाती है। इतनी जल्दी ये रहम नहीं खाते, मगरूर होते हैं, तशद्दुद पसंद होते हैं और तंज बहुत जबरदस्त करते हैं। अगर इनकी तालमेल की बात की जाए तो ये बहुत गहरे और पुर असरार एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। दायरतुल बरूज के ये दोनों निशान अपने अकायद के मामले में बहुत ज्यादा बेहद मगलूब करने वाले होते हैं। दोनों अनासर के अंदर ही एक दूसरे को हराना इनकी फितरत में होता है। अगर दोनों के दरमियान अमन और सुकून का रिश्ता कायम करना हो तो दोनों को किसी समझौते पर मुत्तफिक होना पड़ेगा, वरना इनके दरमियान बहुत बड़ा इख्तलाफ हो सकता है, बसूरत किसी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़े। बुर्जे असद और बुर्जे अकरब दोनों जो बुर्ज हैं, अगर मिल जाए और इनकी पार्टनरशिप हो जाए, शराकतदारी हो जाए, तो ये मार्केट के अंदर तहलका मचा देते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और बहुत ज्यादा गेन करते हैं, और अपने रवैये के साथ और अपनी स्ट्रेटजी के साथ बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। और इस तरह इनको कामयाबी भी मिलती है, कामरानी भी मिलती है। दोनों का साथ बहुत ज्यादा शराकतदारी के हवाले से बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बुर्जे असद वाले हुकूमत करते हैं, अपने अहकामात की फौरी तामील चाहते हैं, जबकि बुर्जे अकरब अपनी फितरत के ऐन मुताबिक हुकूमत करने की खुफिया ख्वाहिश रखता है। वो एक माहिर मंसूबा साज और जबरदस्त चालें चलने वाला होता है, यानी घात लगाकर अचानक हमला करना पसंद करता है। बुर्जे अकरब का जो खेल होता है हमेशा शातिराना मिजाज होता है और बहुत ही ज्यादा मोहतात रहता है, और जो धाड़ है शेर की धाड़ है, जो शेर की चाल है हमेशा वो भी बहुत दिलचस्प रहती है। दोनों बुरूज साबित कदम रहते हैं, तगैयर पजीर भी रहते हैं, यानी इन दोनों के अंदर कब चेंजिंग्स आ जाए, कब अपनी नई चाल ये सोच लें, इसका पता नहीं चलता। लिहाजा इनकी रफाकत में अगर दुश्मनी पड़ जाए तो वो खासी नुकसानदेह साबित होती है, और अगर ये एक दूसरे को फायदा देना सोच लें तो हमेशा इनको फायदा होता है। बिजनेस शराकतदारी ज्यादातर इनकी पॉजिटिव रहती है, यानी लियो और बुर्जे अकरब की अगर मंगनी हो जाती है तो मंगनी में हमेशा ये डिसअपॉइंटेड रहते हैं। हमेशा बुर्जे असद वाले चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा केयर की जाए। बुर्जे असद को हमेशा बुर्जे अकरब के साथ तनाव के अंदर माना जाता है। इनकी मंगनी डिस्टर्ब रहती है, मंगनी के अंदर बहुत ज्यादा खिंचाव रहेगा, जिसकी वजह से इनकी मंगनी का जो अंजाम होता है वो टूट जाता है। इसी तरह अगर इनकी शादी की बात की जाए, अगर इनकी शराकत दारी की बात की जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हर वक्त होगी। इनका एक दूसरे के ऊपर तसल्लत का होना, एक दूसरे को नीचा दिखाना दोनों के अंदर रहेगा। बुर्जे असद और बुर्जे अकरब की शादी हमेशा टूटती है, इसका अंजाम तलाक होता है। अगर आप भी अपने प्लैनेट की रीडिंग जानना चाहते हैं, कैलकुलेशन जानना चाहते हैं, या रूहानी मसाइल में परेशान हैं, तो आप भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर ये तमाम चीजों को जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।